हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AP and P lies on the line segment of AB। मैं ना एक बार कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेती हूँ कि कोऑर्डिनेट्स करेक्ट राइट है या नहीं। -2, -2 एंड 2, -4। यस, हाँ ठीक है। देखो, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, A एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ये रेशो हमें गिवन है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। देखो, गिवन है सबसे पहले गिवन AP इक्वल्स टू 3/7 AB। तो इसका मतलब मैं AP को यहाँ नीचे लेके आ सकती हूँ AP के। ठीक है, तो AP/AB इक्वल्स टू कितना, 3/7। अब देखो AP और AB दोनों में क्या पॉइंट कॉमन है, A। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं AB, क्योंकि AB कितना है 7 और AP कितना है 3। तो इसका मतलब जो AP होगा वो यही AB के बीच में होगा। अब देखो AB कितना है 7, AP कितना है हमारे पास 3, तो PB कितना बच जाएगा 7 - 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं राइट कर देती हूँ। ये कितना हो गया हमारे पास 4। ओके, तो PB कितना हो गया 4। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2, -2, -2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 2, -4, 2, -4। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट्स। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ AB। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x, y। यहां पर अब राइट करेंगे लेट x, y be the coordinates of P। ओके, अब देखें A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, -2, -2। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, -4। ओके, एंड रेशो कितना है हमारे पास, अगर हम देखें रेशो कितना है 3/4, 3/4। ओके, 3/4। सो अब हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सो यूजिंग या फिर बाय सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, y। सो सेक्शन फॉर्मूला, इसका मतलब P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1/m+n एंड my2 प्लस ny1/m+n। ओके, तो यहां हम देखते हैं कि x1 कितना है हमारे पास -2। ओके, y1 भी कितना -2, x2 कितना है हमारे पास 2, y2 कितना -4 एंड m कितना है 3, n कितना है 4। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x, y। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है 3 और x2 की वैल्यू कितनी 2 प्लस n कितना है 4 और x1 की वैल्यू यहां से -2 अपॉन m+n मीन्स 3 + 4 7। नेक्स्ट फॉर y कोऑर्डिनेट, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 प्लस n कितना 4 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू -2। ठीक है, अपॉन m+n मीन्स 3 + 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी इसको। देखिए कितना आ जाएगा, x, y इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 4 2 8 -8 अपॉन 3 + 4 7, 3 4 12, बट माइनस का 12
एंड 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 अपॉन 7। अब देखो यहाँ पे 6 प्लस माइनस -8 अपॉन 7, और यहाँ -12 प्लस माइनस -8/7। सो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, बट 8 बड़ा है और 8 का साइन निगेटिव है, तो -2/7। ओके, एंड नेक्स्ट -12 -8 कितना? -20/7। देखो ये चीज ना बच्चों पे सॉल्व नहीं करनी आती, -12 और -18 को। तो कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, कितना बचेगा? 12 + 8, -12 और 8 20, सो कितना? -20। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, x, y। ओके, सो मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, -2/7 एंड -20/7। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर देखते हैं कि hence the required coordinates of P x, y is equal to -2/7 and -20/7. Okay, so this is the correct answer. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।